करते हैं तो ये कुछ वैल्यू होल्ड करनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू होल्ड कर रही है तो कैपेसिटर ठीक है, और अगर वैल्यू होल्ड नहीं कर रही है तो वो कैपेसिटर खराब है। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये एक कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। मैंने एक सर्किट से निकाला हुआ है कैपेसिटर, ये देखिए, और इसकी क्या वैल्यू है ये देखिए। ये जो है आपका 105 डिग्री का है, और ये जो है आपका 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का है। तो ये नेगेटिव है और ये साइड का पॉजिटिव है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे, चलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। एक्चुअली क्या इसकी टांग छोटी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी सी वैल्यू आई और फिर ये वैल्यू चली गई। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर पूरी तरीके से खराब है। मैं एक और देखिए कैपेसिटर, ये एकदम नया कैपेसिटर, लेकिन ये कैपेसिटर खराब है। मैं आपको इसको दिखाऊंगा कैसे। दिखने में तो एकदम नया है, कहीं से भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको इसकी एक टांग यहाँ लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए वैल्यू होल्ड नहीं किया इसने, थोड़ा सा चार्ज होके सीधे डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। ये देखिए, देखा आपने, और ये दोनों तरफ से दिखा रहा है वैल्यू, दिखाना एक ही तरफ से चाहिए। ये देखिए, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल खराब है। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूं। इस सर्किट से देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये सर्किट में लगा हुआ कैपेसिटर है, ये नेगेटिव है इस साइड पे, और इस साइड पॉजिटिव होगा। तो चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब ये इधर का हिस्सा नेगेटिव है, इधर का हिस्सा पॉजिटिव है। तो मैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आप सभी के लिए इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ। सो अभी मैं नेगेटिव को, ये मेरा पॉजिटिव है, अभी देखिए आपने देखा चार्ज होल्ड हो रहा है। अगर चार्ज होल्ड हो रहा है इसका मतलब आपका ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और मैं इसको दूसरी तरफ से करता हूं तो यहां पे 1 आनी चाहिए वैल्यू। ये देखिए, देखा वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। और कैपेसिटर चेक करने का और भी कई तरीका होता है, हम उसको फिजिकल अपीयरेंस से भी चेक कर। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूं, ये देखिए ये कैपेसिटर है, यहां पे आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर फूल चुका है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस से भी हमको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर ठीक है या कैपेसिटर खराब है। तो कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट करते समय वैल्यू कभी कभी दिखती है, होल्ड होते हुए दिखती है, लेकिन आप उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेक कीजिए। अगर आपने फिजिकल अपीयरेंस चेक किया हुआ है तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैपेसिटर ठीक है या खराब है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और उसकी वैल्यू कभी अनसर्टेन होती है, मतलब लगता है कि ये कंपोनेंट ठीक है लेकिन कभी कभी ये खराब बताता है। तो उस केस में अगर आप उस कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकाल लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको चेक करने में। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही सर्किट में लगे हुए हैं। तो दूसरे कंपोनेंट्स की जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो कंपोनेंट्स को जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको अफेक्ट करती है। इसलिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़रा सा शक होता है तो आप कंपोनेंट को बाहर निकाल लीजिए, उसको चेक कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो वापस आप उसको सोल्डर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने अब इसमें हमारे पास बचता है ब्रिज। तो मैंने ब्रिज पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे रहा हूँ और आप उस पर क्लिक कीजिए। ब्रिज टेस्टिंग का तरीका सीखिए, उस पर